हेलो दोस्तों, स्टडी टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास 4.4 को सॉल्व करेंगे। हेडिंग है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों को प्राकृतिक ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। समझते हैं प्राकृतिक क्या हो गया, अस्तित्व क्या होगा। प्रकृति मतलब बताना है कि मूल का नेचर कैसा है, यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा आती है तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और असमान होती है। उस कंडीशन में मूल निकलते हैं, दो निकलेंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब डी का मान निकालते हैं तो 0 आती है तो मूलों की प्रकृति होती है, मूल वास्तविक और समान होते हैं। उस समय आंसर एक आता है और उसको कोमा डालकर लिख लेते हैं, या दो आता है, दोनों का दोनों सेम आता है। ये दोनों नियम से मूल अस्तित्व में होते हैं। तीसरा जो होती है वो होता है कि डी का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आती है, उसमें कोई हल नहीं होता है, मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। मूल अस्तित्व में होने का दुइये गो नियम होता है, दुइये गो शर्त होता है। पहला होता है कि डी का मान 0 से बड़ा हो और दूसरा डी का मान 0 के बराबर हो, तभी मूल अस्तित्व में होंगे, तभी उनको हल किया जा सकता है। पहला सवाल, 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0 है। a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। x² के जितने गुणांक होते हैं सभी को लिख लिए हैं। d निकालेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और इसका मान 5। 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 8 बचे 40, -31 आएगा। माइनस में आ गया मूल का कोई हल नहीं है, या मूल अस्तित्व में नहीं है। हो गया, पहला हो गया। दूसरा, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। a का मान 3, b का मान 4√3 और c का मान 4। d निकालेंगे। b² माइनस 4ac, b का मान -4√3 का स्क्वायर और 4 और 3 और 4। स्क्वायर से दो वाली होगा तो माइनस में प्लस हो जाती है, दो वाली इसको गुणा में लिखेंगे, √3 गुने √3, ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 4, 4 गुने 4, √3 में √3 गुना 3 आएगा, 4 गुने 3 गुने 4, 4 चौका 16, 16 48, 4 3 12, 12 चौका 48, 0 आ गया। यानी डी का जो मान है 0 के बराबर आ गया, तो मूलों की प्राकृतिक मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी मूल अस्तित्व में होंगे। यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और समान है। जब कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, तो मूलों को ज्ञात करें। अब इसका x का मान निकालेंगे, यानी x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2 गुने a, x का x माइनस b का मान है -4√3
प्लस माइनस डी का मान है 0/2 और ए का मान है 3। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, 3 दूना 6 हो जाएगा। डी का वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0 छूट देंगे उधर, 2 3। एक्स बराबर 2√3/3। ये द्विघात है। बताए हैं कि आपको कि डी का मान 0 आता है, उसका आंसर कभी 1 आता है और नहीं तो 2 को देगा तो सेम देगा। जैसे इसका आंसर 1 ही को दिया है, इसको कोमा देकर 2 बार लिख देंगे, 2√3/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 3 नंबर सवाल पर आते हैं। 3 नंबर सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ए बराबर 2, बी बराबर -6 और सी बराबर 3। डी निकालेंगे। b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर 4 और 2 गुने 3, 6 36, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, घटेगा तो 12 आएगा। अब इसका प्रकृति बताना है। मूल वास्तविक, डी का मान 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक और असमान है, यानी मूल अस्तित्व में है। मूल वास्तविक और असमान है, मूल अस्तित्व में है, लिख भी सकते हैं आप, मूल अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में होंगे तो उन्हें ज्ञात करना है, यानी x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d 2 गुने a माइनस b का मान है -6 प्लस माइनस d का मान है 12 2 और a का मान है 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 12 को 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3/4। यहाँ ध्यान दें, x बराबर 6 प्लस 2√3/4 प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस, x बराबर 6 माइनस 2√3/4। दोनों में 2 कॉमन है, 3 प्लस √3/4 कटेगा 2 मरतबे, x बराबर 3 प्लस √3/2। एक ये आंसर होगा। इधर से 2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस √3/4 2 मरतबे, यानी x बराबर 3 माइनस √3/2। दोनों आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। दूसरा का हेडिंग है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें यदि उनके 2 मूल बराबर हों। 2 मूल बराबर हैं। दूसरा का पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। अब यहाँ देखें 2 मूल बराबर हैं, यानी ऑलरेडी इसका सवाल का डी का मान 0 है। इसमें अब डी निकाला नहीं है, डी का मान ऑलरेडी दे दिया है, 0 है। केवल के का मान ज्ञात करना है। ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। डी बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ डी का मान 0 दे दिया है। मूल बराबर होते हैं तो डी का मान 0 होते हैं। बी का मान है k² 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3, 0 k²। 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। ये प्लस में के इधर आएगा तो माइनस में kx² माइनस 24। ये कटेगा, एक तरफ से स्क्वायर हटेगा, दूसरे तरफ रूट लगेगा। 24 को टुकड़े टुकड़े करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। रूट का मतलब 2 अंक बाहर एगो लिखते हैं, इस दोनों 2 में से एगो 2 बाहर, और यहाँ 3 दूना 6 बच गया। के बराबर 2√6 और रूट का मतलब प्लस माइनस होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल है kx इंटू
एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को पहले क्रैक करेंगे तो एक्स स्क्वायर के या के एक्स लिख लेते हैं, आपसे लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर, फिर इसमें गुना करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी a बराबर के, b बराबर इसका गुणांक लिखेंगे -2k और c बराबर 6 चिन्ह के साथ लिखते हैं, प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में। d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मूल बराबर है यानी d का मान 0, b का मान है -2k का स्क्वायर और 4a का मान k है और c का मान 6 है। 0 2 दूना 4 k स्क्वायर, 6 चौका 24k, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4k स्क्वायर माइनस 24k, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ ए ओ के से ए ओ के कट जाएगा, यानी 4k बराबर 24, 6 मरतबे, यानी k बराबर 6 मान आएगा, इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट सवाल है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। सवाल नंबर है 3। आम के बगीचा है, लंबाई चौड़ाई दिया है, आयताकार ही है, यहाँ मानेंगे, माना कि कर है सवाल में लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, यानी चौड़ाई बराबर अगर x, लंबाई बराबर 2x। सवाल में कहा है जो लंबाई है चौड़ाई का 2 गुना है, यानी चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। प्रश्न से आयताकार लिख देते हैं, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 800। आयताकार लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 हो जाएगा। लंबाई का मान है 2x, चौड़ाई का मान है x, बराबर में 800। गुना करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 800, ये कटेगा 400, यानी x स्क्वायर बराबर 400। एक तरफ से स्क्वायर हटता है, दूसरे तरफ रूट लगता है, 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। चौड़ाई बराबर x है यानी 20 है, मीटर मान लेंगे, और लंबाई बराबर 2x है, यानी 2 गुने 20 मीटर, यानी 40 मीटर। चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। चार नंबर सवाल कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 2 मित्र हैं, तो यहाँ मानते हैं, माना कि 2 मित्र, यानी पहला मित्र का वर्तमान आयु, पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पहला मित्र का वर्तमान आयु x वर्ष, दूसरा मित्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न से
उनके आयु का योग 20 वर्ष है, यानी दोनों को मिलाकर 20 साल के हैं लोग। योग मतलब प्लस, यानी x प्लस वाई बराबर 20। एक्स को इधर आने देते हैं 20, ये प्लस में वाई है, इधर आएगा तो माइनस में वाई। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखें आगे सवाल में क्या है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। पुनः प्रश्न से पूर्व या पहले में माइनस लगाते हैं, बाद या पश्चात में प्लस लगाते हैं। 4 वर्ष पूर्व है, यानी x माइनस 4 और y माइनस 4 बराबर 48 हो जाएगा। गुणनफल का है तो गुणनफल दिए हैं। x में y से गुना करेंगे एक्स वाई, एक्स में -4 से -4, -4 में y से -4y, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 बराबर में 48। एक्स वाई -4x -4y प्लस 48, सॉरी प्लस 16, ये प्लस में इधर आएगा तो -48 = 0। एक्स वाई -4x -4y घटेगा तो -2, 8 में से 6 गया 2, और फिर ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 32 हो जाएगा = 0। इसको सेकंड कर लेंगे, समीकरण 2 में फर्स्ट का मान रखने पर, जहाँ जहाँ समीकरण 2 में x है वहाँ वहाँ 20 माइनस वाई रखेंगे। x का मान यहाँ रखेंगे 20 माइनस वाई, और y है तो y, फिर 4 के 4, x का मान 20 माइनस वाई, फिर 4y और फिर -32 = 0। 20 में y से गुना करेंगे 20y, फिर y में गुना करेंगे y²। 4 में 20 से 80, और माइनस माइनस प्लस 4y, और -4y और -32 = 0। ये प्लस माइनस कट जाएगा। -y² प्लस 20y, 80 में से 80 और 32 दोनों माइनस में जुट जाएगा तो 2 और 3 मिलकर 11, 112 बराबर 0। माइनस कॉमन y² माइनस 20y प्लस 112 = 0। y² माइनस 20y प्लस 112 = 0। फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, जोड़ घटाकर लाना है कितना 20y। इस सवाल का फैक्टर बैठवे नहीं करेगी। आंसर भी इसका बुक में अमान्य लिखा होगा, अगर आप देख लेंगे इसका आंसर नहीं देता है। इतने ही हम सॉल्व कर दिए हैं, इसको रहने देते हैं। इसका आंसर देवे नहीं किए बुक में, क्योंकि फैक्टर इसका बैठवे नहीं करेगी। 5 नंबर सवाल को 5 नंबर है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई है, यानी आयताकार पार्क है। सबसे पहले मानेंगे माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। प्रश्न से करे क्या परिमाप 80 मीटर, यानी आयत का परिमाप बराबर 80 मीटर दिया है। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 लंबाई को x मान है, चौड़ाई को y मान है, बराबर 80। ये कट जाएगा 40 मरतबे, x प्लस y बराबर 40। इसको फर्स्ट मान लेंगे।
पुनः आगे कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 400 है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई x है, चौड़ाई y है 400। x को यहाँ रहने देते हैं 400 और ये गुना में है, यहाँ भाग लगे, इसको सेकंड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 40। x का मान है 400 बटा वाई प्लस वाई बराबर 40। कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। y में y से भाग लगाएंगे, एक में 400 से गुना करेंगे 400। 1 में y से y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर बराबर में 400। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400 y स्क्वायर, ये हो जाएगा 40y। y स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो -40y और -4 = 0। इसका फैक्टर बैठा लेंगे, 20 फैक्टर आएगा। y स्क्वायर -20y और -20y और -4 = 0। अब यहाँ से यहाँ तक ले y कॉमन है, y -20, ये 20 y अब प्लस 20। सॉरी, यहाँ प्लस इधर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, मिस्टेक, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी = 0। ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम है। y -20 इंटू y -20 = 0। y -20 बराबर 0 और y -20 बराबर 0। y बराबर 20 यानी y बराबर 20 दोनों सेम आया है। तो लंबाई x है यानी x का मान 20 मान लेंगे। चौड़ाई y है, y का मान भी 20 मान लेंगे। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप चैनल पर नए हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि अगले चैप्टर का वीडियो आपके पास पहुंच जाए, मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।